यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा युद्ध भीषण हो चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव के एक हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। अलग अलग शहरों की इमारतों पर रूस के झंडे फहराए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर यह आई कि पुतिन यूक्रेन से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं और एक प्रतिनिधि मंडल को यूक्रेन भेजने का फैसला लिया गया है। लेकिन बातचीत की पेशकश के बाद भी यूक्रेन में आखिर बमबारी क्यों हो रही है? दरअसल पुतिन पूरी दुनिया के सामने अपनी पावर को दिखाना चाहते हैं। लेकिन पुतिन ने ऐसा आखिर क्यों किया? विश्लेषण के साथ हर सवाल का जवाब, और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि रूस और यूक्रेन संकट के बीच भारत की वो 5 क्या चिंताएं हैं जिनसे निपटना टेढ़ी खीर भारत के लिए साबित हो सकता है। रूस ने मुझे टारगेट नंबर 1 बनाया है। रूस यूक्रेन के राज्य प्रमुख को खत्म करके यूक्रेन को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहता है। रूस ने यूक्रेन के अस्तित्व पर हमला किया है। रूस ने यूक्रेन के अस्तित्व पर हमला किया है। जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा और हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए खतरा पैदा करेगा, उसे पता होना चाहिए कि प्रतिक्रिया तत्काल होगी और आपको ऐसे परिणामों की ओर ले जाएगी जो आपने अपने इतिहास में कभी नहीं झेले हैं। दुनिया के कोने में इसी दहशत का सन्नाटा पसरा हुआ है कि कहीं हम वो तो नहीं देखने जा रहे जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चेतावनी दे रहे हैं। पुतिन पूरे विश्व के सामने अपनी पावर को साबित करना चाहते हैं और सैन्य ताकत के मामले में रूस के सामने कहीं भी टिकने नहीं वाला यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। गुरुवार से युद्ध शुरू हो गया और शुक्रवार को खबर आई कि रूसी सेना के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव के भीतर दाखिल होने लगे हैं। यूक्रेन की एयरबेस और नौसेना ठिकानों को निशाना बनाने के बाद अब रूस उसके मंत्रालयों पर हमला कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की है, जहां धमाके के बाद सिर्फ बर्बादी का धुआं उठ रहा है। रूस ने दावा किया है कि वो यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है, लेकिन देखिए रिहायशी इमारतों से लेकर आम लोग तक बारूद और खून में सने हुए हैं। ये यूक्रेन के खेरसान शहर के प्रशासनिक इमारत की तस्वीर है, जिस पर कब्जे के बाद रूसी सैनिक झंडा फहरा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस का शिकंजा कसता जा रहा है। यूक्रेन के अलग अलग कोने में जलती हुई जमीन है, तबाही है, बर्बादी है। मौजूदा तस्वीर क्या है, ये देश को बताने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय कैमरामैन मुकेश यादव के साथ वॉर जोन में मौजूद हैं। गुरुवार को खबर आई थी कि रूस ने चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है, जो सक्रिय नहीं है, लेकिन चेर्नोबिल पर कब्जे को कीव तक पहुंचने की रूस की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। मौके पर मौजूद संवाददाता प्रणय उपाध्याय बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। चेर्नोबिल यहाँ से करीब 130 माइल है और इसके अंदर अगर आप देखें तो चेर्नोबिल पहुंच गई है अगर रूसी सेना, तो उसके बाद कीव बहुत करीब हो जाता है उसके लिए। और चेर्नोबिल में अगर उसने अपना एक ठिकाना बना लिया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक जो खासियत कहा जा सकता है या एक रिस्क जो होता है कि उसके ऊपर उसको वापस लेने के लिए यूक्रेनी सेना बमबारी भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके सामने इस बात का खतरा होगा कि न्यूक्लियर रेडिएशन वहां से जो है दूसरी जगह वहां फैल सकता है और ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। और ऐसे में ये इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ाता है यूक्रेन के ऊपर। तो इस ऐसे में रूसी सेना ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत
इस चेर्नोबिल का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको कब्जा किया, और इसके अलावा उसने जो बाकी के आसपास के इलाके हैं उसने एक एक स्टेप करके पूरे कीव की घेराबंदी की। उसने बेलारूस की तरफ से कीव की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा और हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए खतरा पैदा करेगा, उसे पता होना चाहिए कि प्रतिक्रिया तत्काल होगी और आपको ऐसे परिणामों की ओर ले जाएगी जो आपने अपने इतिहास में कभी नहीं झेले हैं। हम किसी भी नतीजे के लिए तैयार हैं। यही तो सच है रूस का, यही रणनीति है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। एक नाम, एक चेहरा, जिसने अपने फैसले से पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। 69 साल के व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है कि उनके शासनकाल में रूस की सत्ता के दीवार के पीछे क्या चल रहा है ये जान पाना बेहद मुश्किल है, और उतना ही मुश्किल है पुतिन के दिमाग को पढ़ना या समझ पाना। पहले खुफिया जासूस, फिर प्रधानमंत्री और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज होने वाले व्लादिमीर पुतिन के लिए कई तरह की उपमा का इस्तेमाल किया जाता है। कोई उन्हें तानाशाह कहता है, कोई कुशल प्रशासक। लेकिन साल 2000 से यानी पिछले 21 साल से रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभालने वाले पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो सस्पेंस को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पुतिन ने एक लंबे वक्त तक पूरी दुनिया को पशुपेश में रखा कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा भी या नहीं, और फिर हमले से ठीक पहले पुतिन ने यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को आजाद घोषित कर उन्हें मान्यता भी प्रदान कर दी। यूक्रेन सहित पूरी दुनिया इस झटके से उबर पाती उससे पहले ही पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का ऐलान कर दिया। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 1952 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। 1975 में पुतिन रूसी खुफिया एजेंसी KGB का हिस्सा बने। 14 साल तक पुतिन ने KGB में काम किया और फिर 1999 में 1 साल तक प्रधानमंत्री पद संभाला। रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन 1 साल के भीतर खराब स्वास्थ्य की वजह से येल्त्सिन ने अचानक इस्तीफा दे दिया और फिर पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद पुतिन ने सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। साल 2000 में हुए चुनाव में पुतिन को 53% वोट मिले थे और वे राष्ट्रपति की कुर्सी पर जाकर बैठ भी गए थे। 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे तो उन्होंने इस दौरान ऐसा कुछ किया जिससे कि राष्ट्रपति के पद से कोई उन्हें हटा ना सके, और इसके लिए पुतिन ने रूस के संविधान में भी संशोधन कर दिया। रूसी संविधान में एक नेता लगातार 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद पुतिन ने संविधान में संशोधन करवाया और ऐसा करके वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। पुतिन के इन फैसलों में उनका व्यक्तित्व दिखाई देता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले के पीछे भी पुतिन की रूस का प्रभुत्व कायम करने की मंशा है। वो रूस का विस्तार करके सोवियत संघ का प्रभाव हासिल करना चाहते हैं। पुतिन की इस कोशिश में यूक्रेन सबसे अहम है, क्योंकि यूक्रेन के बिना सोवियत संघ वाली पिक्चर पूरी नहीं होती। यही वजह है कि पुतिन सोवियत संघ का हिस्सा रहे जॉर्जिया के खिलाफ 2008 में युद्ध छेड़ चुके हैं। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। और अब यूक्रेन की घेराबंदी के बाद रूसी सैनिक उसकी राजधानी कीव तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान से 4500 किलोमीटर यूक्रेन में जो हो रहा है उससे भारत पर कितना असर होगा, इसे समझने के लिए हमने यूक्रेन संकट से जुड़ी भारत की चिंताओं को 5 हिस्सों में बांटा है। रिहाई, महंगाई, कमाई, शौक और सुरक्षा। सबसे बड़ी चिंता रिहाई से जुड़ी है। रिहाई पर स्टे। रिहाई उन भारतीय छात्रों की जो युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वीडियो भेजकर वतन वापसी की अपील कर रहे हैं।
कर्फ्यू टाइप का लग चुका है, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था, कैब्स वगैरह कुछ भी नहीं हो रही थी। कीव आने के बाद पता चला सारा ट्रैफिक जो है क्लोज कर दिया गया है, ना हम वापस जा सकते ना इधर उधर, तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन था। उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। गुरुवार को सीसीएस की बैठक हुई और इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। मोदी ने पुतिन से युद्ध की तरफ न बढ़ने की अपील की और भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी की बात कही। तो यहाँ इस टाइम मैं यूक्रेन में हूँ और मेरी यहाँ की स्थिति बहुत खराब चल रही है। अब ताज़ा खबर ये है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया के 2 विशेष विमानों को तैयार रखने का आदेश दिया गया है। एक विमान मुंबई से और दूसरा दिल्ली से उड़ान भरेगा। भारत की दूसरी चिंता महंगाई। रूस तेल और प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा निर्यातक है। रूस से आने वाले तेल में रुकावट हुई तो $94 प्रति बैरल की कीमत वाला तेल $120 प्रति बैरल पर पहुंच जाएगा और क्रूड की कीमत $120 प्रति बैरल हुई तो हिंदुस्तान में तेल ₹16 प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। प्राकृतिक गैस $1 बढ़ी तो सीएनजी ₹4.5 किलो महंगी हो जाएगी, यानी आम आदमी की जेब पर इसकी मार होगी। लेकिन यहीं से जुड़ी है भारत की तीसरी चिंता, कमाई। महंगाई घटेगी तो उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जीडीपी घटेगी और जीडीपी घटी तो कमाई के जरियों पर इसका खराब असर होगा और ये वो वक्त है जब देश पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रहा है। भारत की चौथी चिंता, शौक यानी सोना। रूस के हमले के बाद भारत में सोना 1400 रुपए महंगा हो चुका है। सोने की कीमत में करीब 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। हमले के बाद सोने में तेजी जारी रह सकती है। सोना महंगा होगा तो गोल्ड खरीदारी वाले शौक पर इसका असर होगा। भारत की 5वीं चिंता, सुरक्षा। रूस और यूक्रेन संकट में भारत की एक गहरी चिंता सुरक्षा से जुड़ी हुई है। भारत न तो यूक्रेन के तर्कों की पैरवी करता है, न ही रूस के दलीलों की वकालत। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में रूस और चीन के बीच बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली जरूर है, खास तौर पर जिस तरीके से चीन पूर्वी लद्दाख के इलाके में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाया है कि ये जो युद्ध छिड़ गया है रूस और यूक्रेन के बीच, इसमें भारत कहां है और भारत की क्या चिंता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।